Students, how are you all doing? Hope everybody is doing good. So in continuation with the previous video of editing, this is the second video of editing. Editing एक important exercise है, especially बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और वीडियो है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको एडिटिंग का कोई भी एक्सट्रैक्ट सॉल्व करना हो तो आप सबसे पहले जो भी गिवन है आपके पास, जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं या जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया, आप उसको पहले रीड कीजिए। सो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि वीडियो पॉज कीजिए एंड रीड ऑल द 5 सेंटेंसेस गिवन हियर। चलिए, कर लिया आपने? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन रीड कीजिए। द एंटायर हाउस होल्ड वॉज इन द कंट्रोल फॉर माई मदर इन लॉ। नाउ यू सी, वॉज इन द कंट्रोल ऑफ माई मदर इन लॉ। अब आप देखिए, इन द कंट्रोल, यहाँ पर जो preposition है दिस इज रॉन्ग। इन द कंट्रोल नहीं हो सकता। इन हम कब यूज करते हैं? व्हेन समथिंग इज कवर्ड इनसाइड समथिंग। ठीक है, जैसे कि इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर है, वो दिखाई नहीं दे रही है, वहां पर हम इन यूज करते हैं। यहाँ पर जो सेंस है वो ये कहना चाह रहा है कि मदर इन लॉ के कंट्रोल में है चीजें, है ना। पूरा का पूरा हाउस होल्ड मीन्स घर का काम मदर इन लॉ के कंट्रोल में है। तो इस सेंस में जो प्रेपोजिशन आपको यूज करनी चाहिए दैट इज अंडर। कौन सी प्रेपोजिशन आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए? अंडर। ओके, चलिए, कमिंग ऑन टू सेकेंड नाउ। द एंटायर हाउस होल्ड वॉज इन द कंट्रोल फॉर माई मदर इन लॉ। अब आप देखिए, कंट्रोल फॉर माई मदर इन लॉ, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ। फॉर और ऑफ का डिफरेंस। फॉर जो है हम पर्पस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे माई मदर इन लॉ कोई पर्पस नहीं है। मदर इन लॉ इज द डूअर ऑफ दिस, है ना। जिसकी मदर इन लॉ वो है जिसके कंट्रोल में है चीजें। तो आपको यहाँ कहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फॉर यू शुड से कंट्रोल ऑफ माई मदर इन लॉ। ठीक है, द एंटायर हाउस होल्ड वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ माई मदर इन लॉ। शी वॉज द मेजेस्टिक फिगर, very fair and very serious. She was the majestic figure. She was the majestic figure. अब आप देखिए, ये आर्टिकल आपको यहाँ ठीक लग रहा है? द मेजेस्टिक फिगर। द आर्टिकल हम कहाँ यूज करते हैं? या तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक होता है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन मेजेस्टिक फिगर होने में ना तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ना ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शी वॉज अ मेजेस्टिक फिगर। ओके, शी वॉज अ मेजेस्टिक फिगर, वेरी फेयर एंड वेरी सीरियस। शी वॉज रिजिड ऑन हर ऑर्थोडॉक्सी। अगेन देखिए, ऑन हर ऑर्थोडॉक्सी। ऑन कैसे आ सकते हैं? ऑन हम कहाँ यूज कर सकते हैं? ऑन हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसके टच में है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ना कि सपोजिंगली ये एक टेबल है और इसके ऊपर कोई बॉल रखी हुई है और वो टच में है टेबल के, तब हम कहेंगे ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये जो ऑन है यहाँ पर दिस इज रॉन्ग। तो होना क्या चाहिए? शी वॉज रिजिड अबाउट हर ऑर्थोडॉक्सी। वो अपनी अंधविश्वास को लेकर क्या थी? रिजिड थी उनके बारे में। तो आपको क्या कहना चाहिए? अबाउट हर ऑर्थोडॉक्सी। डन। नो वन डेयर टू आर्ग्यू विद हर। अब यहां पे देखिए, ये टेंस एरर है। नो वन डेयर टू आर्ग्यू विद हर, कोई भी हिम्मत नहीं करता था उनसे बहस करने की। तो यहां पर ये कौन सा टेंस है? इज इट प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस तो नहीं है ना, हिम्मत नहीं करता था। और आप स्टार्टिंग से देखिए वॉज का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा है कि ये जो सारा का सारा पैसेज है वो
पास्ट टेंस में जा रहा है। क्योंकि ये पास्ट टेंस में जा रहा है इसलिए वर्ब की प्रेजेंट टेंस यूज नहीं हो सकती, डेयर की जगह यूज होना चाहिए डेयर्ड। नो वन डेयर टू आर्ग्यू विद हर। होप आपने मेरे साथ साथ अच्छे से सॉल्व किया होगा। और जब भी आप एडिटिंग का कोई भी एक्सट्रैक्ट सॉल्व करते हैं तो इस चीज पे फोकस रखिए कि न सिर्फ ये पता हो कि क्या गलत है, बल्कि ये पता हो कि क्यों गलत है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके से आपको भी इस चीज के ऊपर फोकस रखना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू in the next video. Please like, share and subscribe the video if you like it.